वेलकम टू माय चैनल विद्या मंदिर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ क्लास 10 सीबीएसई। सो व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? बिफोर गोइंग टू दैट वी गो थ्रू द वेरियस पैटर्न। आप लोग देखे होंगे पेटल्स ऑफ द सनफ्लावर्स, होल्स ऑफ हनीकॉम्ब एंड ग्रेन्स ऑफ मेज। दोज आर अरेंज्ड इन ए सिस्टमैटिक सीक्वेंस। आप देखोगे पेटल्स ऑफ द सनफ्लावर्स दैट अरेंज इन decreasing order, holes of honeycombs that arrange in decreasing order, and grains of maize that's also arranged in increasing order. So you see that तो आप लोग देखोगे ये जो ऑर्डर में अरेंजमेंट हो रहा है पर्टिकुलर सीक्वेंस में, एक दो दो कम कम होता है, टू कम, जैसे तीन चार, तो पर्टिकुलर सीक्वेंस का हम देखते हैं वो अरेंजमेंट है। जैसे अब मान लो कोई सैलरी आगमन का देखते हैं, फिक्सेशन ऑफ सैलरी, जैसे पहले साल में 9,000, दूसरा साल में 9,500, फिर 10,000। इस ये जो 500 रुपया का इंक्रीमेंट पर्टिकुलर हो रहा है, ये पर्टिकुलर सीक्वेंस हमको दिखा रहा है। जैसे और हम देखते हैं स्क्वायर का, ये इसका साइड 1 यूनिट है, 1 यूनिट स्क्वायर का। जैसे यहाँ अगर इसको 2 कर देते तो 4 बन जा रहा है, और 3 कर देते तो फिर 9 बन जा रहा है। सो जो पर्टिकुलर सीक्वेंस का इंक्रीमेंट हम देख रहे हैं, यस। और जो ये देखो सीक्वेंस, आप लोग 1 2 3 4 5 इन दिस वे 100 70 40 और 10, जो एक इंक्रीमेंट या बढ़ने का या घटने का सीक्वेंस। देयर इंक्रीजिंग इंक्रीमेंट। यहाँ देखो गैप एक 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 है, यहाँ गैप गैप देख रहे हो हम 30 30 30, यहाँ डिक्रीज होते जा रहे हैं, यहाँ इंक्रीज होते जा रहे हैं, एक बढ़ते जा रहे हैं, एक घटते जा रहे हैं। तो ये जो सीक्वेंस का हम डिस्कशन कर रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, दैट्स अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। पर्टिकुलर सीक्वेंस में आइदर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, एंड एपी इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन व्हिच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर इन द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। सो व्हाइल वी आर गोइंग थ्रू द एपी, तो पहले टर्म के साथ एक पर्टिकुलर टर्म हम ऐड कर करके जाएंगे। पहले टर्म तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ जो बनेगा एपी, जैसे ए प्लस बी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, जैसे ए डी जोड़ जोड़ के हम एपी बनाएंगे। जो ए होता है फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, और फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, और डी होता है कॉमन डिफरेंस। कोई भी कंजुगेटिव टू टर्म्स का डिफरेंस देखेंगे तो डी निकलेगा। जो डी होता है कंजुगेटिव टू टर्म्स का डिफरेंस होता है, उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ए होता है फर्स्ट टर्म एंड डी होता है कॉमन डिफरेंस। डी इज ए एन प्लस 1 माइनस ए एन। कोई भी टू कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस हम ले लेते हैं तो हमारा एपी निकलता है, ये डी निकलता है, कॉमन डिफरेंस। ये होता है फर्स्ट टर्म। There are two types of AP, finite AP, infinite AP. Finite AP में finite number of terms जहाँ होता है उसको finite AP बोलते हैं, और infinite number of terms जहाँ होता है infinite AP बोलते हैं। So you people understand the definition AP? The definition AP होता है that's we arrange the number in particular sequence जहाँ common difference fixed रहेगा और फर्स्ट टर्म वही रहेगा, उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म बनेगा उसमें हम डी डी जोड़ते जाएंगे, तो फिर हमको एक सीक्वेंस मिलता है पर्टिकुलर। डी का ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम, 5 टाइम्स ऐसे जोड़ जोड़ के जाएंगे तो फिर निकल जाएगा हमारा एपी। सो एपी इज, वी कैन डिफाइन इट इज, एपी इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन व्हिच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर इन अ प्रीसीडिंग टर्म except the first term. The fixed term is known as the common difference. General form of AP. General form of AP क्या होता है बच्चों? A plus D, A plus 2D, A plus 3D. In this way we get the general term. Okay. Now we shall go through some problems of AP. Let us discuss. Suppose we have given some sequence are there, that's how whether it is AP or not we have to discuss. 3 by 2, 1 by 2, minus 1 by 2, minus 3 by 2. So that is given to us.
we have to find it whether it is AP or not. So how can we test it? This is the second term, this is the first term, this is the third and fourth. If I deduct the first term out of the second term, half minus 3 by 2. What I get here? 1 minus 3 by 2. Let's do minus 2 by 2. What I get here? Minus 1. Minus 1 by 2 minus half. What I get here? Minus 1 minus 3 by 2 minus half. So what I get here? Minus 3 by 2 plus half. So we get that 2 minus 3 plus 1, that minus 2 by 2. That's also minus 1. So we observe the common difference is here fixed, that is minus 1. While I am deducting or there's a two consecutive term, the difference of the two consecutive term is the fixed one, that's a minus 1. So this is NAP. Why I am telling that this is NAP? Because there is the first one is fixed one, and while we are adding minus 1 with first term in successive manner, we get the AP. So you people understand that this is the AP. If the common difference is fixed one, that is the AP. Some other problems will go through that. We have to find out the next two terms. Suppose you have given some AP and we have to find out the next two terms. How can you find it out? Suppose you see that minus 2, 2, sorry, take another problem. Let us. 4, 10, 16, 22. It is asking us to find out the next term. Here we have to find out the D. How can we find out it? By taking the difference of two consecutive terms. 10 minus 4, that is 6. In order to find out the next two term, हम क्या करेंगे? 22 plus 6 कितना होगा बच्चों? 28. 28 plus 6 34. तो अगर हमको क्वेश्चन पूछ रहा है तो नेक्स्ट दो टर्म तीन टर्म निकालो बोल के हम क्या करेंगे? पहले फर्स्ट टर्म को ले जाएंगे, वी टेक द फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म. तो हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है. कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस हम निकल जाता है कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस को जोड़ के लास्ट जो हमारा डिजिट नंबर आ रहा है उसके साथ जोड़ देंगे तो एक टर्म निकल जाएगा, फिर एक बार जोड़ेंगे तो दूसरा टर्म निकल जाएगा. So this is the way to find it out the next term, next consecutive term of the AP. Clear? आप लोगों को समझ में आता ही होगा. कभी हमको ए और डी का वैल्यू भी दिया हुआ होगा, एपी फॉर्मेशन करने के लिए बोला है. क्वेश्चन मान लो आपको ए का वैल्यू दिया है सपोज 4 और डी का वैल्यू दिया है -3. हाउ कैन वी फाइंड द एपी? लेट अस सी. हम देखते हैं कैसे एपी बना सकते हैं. तो हमारा जो सीक्वेंस होता है एपी का ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, here a 4 plus 3 minus 3, that's so 4 minus 6, 4 minus 9. So that's sequence आपका बन जाएगा अभी 4 आपका ये हो जाएगा 1, ये -2, ये -5. इन दिस वे we get the AP. आपका AP मिल गया. कैसे मिलेगा AP? जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है उसी फॉर्मूला में अगर हम वैल्यू को डाल देंगे तो ऑब्वियसली निकल जाएगा. अगर हमको ए और डी का वैल्यू दिया हुआ है तो हम कैसे निकालेंगे AP को? हम उसी सीक्वेंस में ए और डी का वैल्यू, ए मतलब फर्स्ट टर्म, डी मतलब क्या होता है कॉमन डिफरेंस, वो दोनों वैल्यू को अगर हम डाल देंगे तो सीक्वेंस में ये हमारा AP बन जाएगा. क्लियर? आप लोगों को समझ में आता ही होगा.
नेक्स्ट हम देख रहे हैं तो बच्चों ये टॉपिक में हमारा खाली ऐसे ही है। तो व्हाट इज एन एपी, यू अंडरस्टैंड, आप लोगों को समझ में आता है होगा एपी क्या होता है। की स्टोन के साथ और पर्टिकुलर टर्म हम ऐड कर करके जाएंगे, दैट्स अ कॉमन डिफरेंस, ऐड करके जाएंगे तो एपी बन जाएगा। और नेक्स्ट और ए डी हमको दिया है तो फिर हम ए बी बना सकते हैं। और दूसरा हमको ए डी निकालने के लिए बोला है तो फिर निकाल सकते हैं, कंसेक्यूटिव टर्म निकाल सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.1 सीबीएसई बुक का। हम ये जा सकते हैं और इफ देयर इज एनी क्वेरी, एनी डाउट, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। दिस फॉर टुडे।